जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं द आर्मी वाई यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट पेपर डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपका सोल्जर जर्नल ड्यूटी और ट्रेडमैन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम पूरे 50 प्रश्न डिस्कस करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। जो इसमें आपके लिए जो टारगेट रहने वाला है 45 क्वेश्चन का आपके लिए टारगेट रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको हाई लेवल के देखने को मिलेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लेवल के जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेशन से। तो सेशन नंबर 1 आपका, जिसमें जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और अब तक आपने इसका आंसर भी दे दिया होगा। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा किस कानून को काला कानून कहा गया? किस कानून को काला कानून कहा गया था? किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। इसके ऑप्शन है रॉयल टैक्स, माउंटबेटन योजना, साइमन कमीशन या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, रॉयल टैक्ट इसका राइट आंसर रहेगा। रॉयल टैक्ट को महात्मा गांधी द्वारा जो है क्या कहा गया था? काला कानून कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वेटन कप किस खेल से संबंधित है? वेटन कप किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या फिर खो खो? वेटन कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से आपका वेटन कप संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जिनका भी आने वाले टाइम में एग्जाम है या फिर उनकी भर्ती है, तो उनको वीडियो को जरूर शेयर और वीडियो को लाइक करना है। स्पेशली हमारे हिमाचल वाले को भर्ती आने वाली है, ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट की आप बता सकता हूँ कि पूरे जो हिमाचल है उनकी भर्ती भरी जा रही है। कुछ का टेस्ट है, जैसे हमरा अंबाला पालमपुर हो गया और साथ में आपका हमीरपुर हो गया, इनकी भर्ती या टेस्ट होने वाला है, तो उनको जो है आप सभी जो है वीडियो शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जो आपकी कर्क रेखा होती है ये किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? त्रिपुरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? तो कहां से होकर नहीं गुजरती? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसीदास, महात्मा गांधी, वाल्मीकि या फिर कालिदास? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रघुनाथ? तो रघुनाथ किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर डी, कालिदास द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अब यह क्वेश्चन इसलिए डाला हुआ है, शेरशाह आपने मूवी का नाम सुना होगा, कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा, उन पर एक शेरशाह मूवी बन रही है, ठीक है। विक्रम बत्रा हमारे पालमपुर से थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपका पालमपुर एग्जाम से पूछ सकता है या कहीं और से पूछ सकता है। तो याद रखते हैं, जो पहला परमवीर पुरस्कार मिला था, ये सबसे बड़ा, आपको पता है सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार तो होता ही है, और सबसे पहला परमवीर चक्र जो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था। यह भी हमारे कहां से थे? हिमाचल प्रदेश से आते थे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किस व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं? प्रधानमंत्री के, गवर्नर के, वित्त सचिव के या फिर मुख्य न्यायाधीश के? हु सिग्नेचर इन ऑन दी 1 रुपी नोट? तो किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में यूरेनियम का भंडार सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपके 28 मार्च वाले एग्जाम में कि यूरेनियम का सबसे अधिक मुख्य स्रोत या कुछ ऐसा करके था, जो कि आपका ऑप्शन था सही जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा आपका कहां पर स्थित है? जादूगोड़ा आपका झारखंड में स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर रहेगा, जो भंडार यूरेनियम के सर्वाधिक पाए जाते हैं झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, हु लिव्स इफ इंडिया डाई? यह किसने कहा? हु सेड हु लिव्स इफ इंडिया डाई? ये किस व्यक्ति ने कहा था? महात्मा गांधी, भगत सिंह,
भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाई, ये नारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, इटली की राजधानी कहां पर स्थित है? रोम में, कैनरा में, मैड्रिड में या फिर अंकारा में? वेयर इज द कैपिटल ऑफ इटली लोकेटेड? इटली देश की राजधानी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सिंपल सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। शुक्र, बृहस्पति, बुध या फिर पृथ्वी? विच इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन? सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन पड़ता है? आपके बुध और शुक्र पड़ते हैं। और सबसे नजदीक कौन पड़ जाता है? फिर आपका सबसे नजदीक पड़ जाता है कौन? बुध आपका सबसे नजदीक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस स्थान को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? किस स्थान को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? जयपुर को, मुंबई को, श्रीनगर को या फिर शिमला को? तो शिमला में मैंने अपना ऐड करा हुआ है, तो शिमला भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? जो कि पिछले साल नवंबर मंथ में क्वेश्चन पूछा गया था। तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और पूछा कहां था? साउथर्न और नॉर्थ, ठीक है, साउथ और ईस्ट साइड, ठीक है, ईस्ट साइड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? श्रीनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। अभी तक आपने, फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना है। और हमारी वीडियो जो होती है हर शाम लाइव होती है, कब? शाम 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे हमारी लाइव वीडियो या लाइव क्लास आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? किस मुगल शासक ने जो जजिया कर था इसे जो है फिर से शुरू कर दिया था? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या फिर अकबर द्वितीय? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, औरंगजेब द्वारा जो है जजिया कर को पुनः लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर पटना? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? फिर से सुन लो, CDRS, ठीक है, माफ करें, CDRI शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है इसकी। तो जल्दी से बताइए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1954 में, 1995, 1948 या 1945 में? 1945 में किसकी स्थापना हुई थी? तो 1945 में आपकी यूएनओ की स्थापना हुई थी, ये आपको पता है। और पूछे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है? लेप्चा ट्राइब इज मेनली फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? लेप्चा जनजाति तमिलनाडु में, राजस्थान में, त्रिपुरा में या फिर सिक्किम में? अब लेप्चा जो होते हैं एक प्रकार के आप मान सकते हो नेपाली होते हैं, ठीक है, एक प्रकार के ये जाति जो होती है नेपाली टाइप की होती है। तो नेपाल से आपका कौन सा राज्य लगता है? तमिल नहीं लगता, राजस्थान लगता, त्रिपुरा नहीं लगता, तो सिक्किम जो है ये नेपाल के आसपास आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका सेशन नंबर बी आता है, जिसमें जनरल साइंस के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोटेशियम का सांकेतिक प्रतीक होता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम? सिंबल आपको सीधा बताना है कि सिंबल क्या होता है पोटेशियम का। P होता है, PA होता है, K होता है या फिर KA होता है? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। K जो होता है ये पोटेशियम का, जैसे P था आपको, ठीक है, पोटेशियम से P से पड़ता है, पर इसका रासायनिक सूत्र जो होता है, संकेत जो होता है, K होता है। अगर आपको कुछ नॉइज आवाज आ रही है तो बाहर बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, मैक्सिमम हिमाचल में ऐसा ही होता है, ठीक है। हिमाचल जो भी आपके
नॉर्थ साइड के जो होते हैं उनमें बारिश ये अगस्त सितंबर ऐसे ही मंथ होते हैं, ठीक है। जुलाई अगस्त ऐसे ही मंथ होते हैं, बारिश कब भी शुरू हो जाती है, तो माफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। जो आकाश होता है आपका, माफ़ करें यहाँ पर थोड़ा सा गलत ऐड हो गया, ठीक है, इंग्लिश में गलत ऐड हो गया, इसे सही कर लेने, या फिर मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन नंबर 17 जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दूंगा। जो आकाश होता है इसका रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। परावर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन के कारण या फिर अपवर्तन के कारण। तो किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण या फिर स्कैटर के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, RH फैक्टर, यहाँ आप सही कर लें, RH फैक्टर निम्न में से किससे संबंधित है। भालू से, बंदर से, मनुष्य से या फिर बिल्ली से। RH फैक्टर वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे संबंधित है RH फैक्टर, आपका बंदर से संबंधित है RH फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकता हूं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमें ये परावैंगनिक किरणों से बचाता है, आपको पता है, और इसका सूत्र होता है O3। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने इंपोर्टेंट है, चूहे को मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या होता है। जिंक फॉस्फाइड, जिंक ऑक्साइड, जिंक साइनानाइट, जिंक नाइट्रेट। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन। तो चूहे को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। इनमें से किसने जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। ग्राम बेल ने, फिर आगे यहां पर आपका गलत हो गया, ठीक है, न्यूटन ने या फिर जी मार्कोनी ने। किसके द्वारा जो है आपका ग्रेविटी का लॉ दिया गया था, तो न्यूटन द्वारा जो है, न्यूटन ने दिया था लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्वेश्चन नंबर 22 है, दूध का दही में परिवर्तित होना किसके कारण होता है। ये हमारा दूध है, ये दही में परिवर्तन हो गया, किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, या इनमें से कोई नहीं। द चेंज ऑफ मिल्क इनटू क्रब इज ड्यू टू, तो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, यानी परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस वैज्ञानिक ने करा था। जॉन डाल्टन, मैक्स मूलर, जे थॉमसन या फिर रदरफोर्ड। किसके द्वारा किसकी खोज करी गई थी, परमाणु सिद्धांत की खोज करी गई थी, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। इनमें से कौन से एंजाइम जो है ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। आपका फिर से बताता हूँ, रेनिन पूछे, ठीक है, रेनिन जो होता है ये दूध वाला प्रोटीन जो होता है उसका पाचन करता है। जो प्रोटीन होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उनका पाचन कौन करता है, तो उनका पाचन करता है ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरिप्सिन, ठीक है, फिर से याद रख लें, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरिप्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, दूरी का SI मात्रक होता है। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है पर राइट आंसर आपके सामने है, दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। एक वार बराबर होते हैं, एक वार जो होता है किसके इक्वल होता है, 10 की पावर 15 पास्कल के, 10 की पावर 12 पास्कल, 10 की पावर 2 पास्कल या फिर 10 की पावर 5 पास्कल। सीधा पूछोगे, एक बार जो होता है, ठीक है, 1
वार जो होता है इक्वलिटी कितने पास्कल, ठीक है, कितने पास्कल के बराबर होता है, 10 की पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनल, थायरोक्सिन, रेनिन या फिर हेपेरिन, ठीक है। इनमें से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? किसे कहा जाता है? तो आपका एड्रीनल हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? ये इकट्ठा कहां पर होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है और इसका निर्माण जो है यकृत में होता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहां से कंप्लीट हो गए। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत करता है, जहां पर ये इकट्ठा हो जाता है पित्त आपका, जिसे पित्ताशय कहते हैं, जिसे गाल ब्लैडर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इंपोर्टेड है, क्वेश्चन आपका ट्रेड में पूछा गया था 2019 में और 18 में। किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा इज ए यूनिट ऑफ, तो किलोवाट घंटा जो होती है किसकी यूनिट होती है? ऊर्जा की, बल की, ऊष्मा की या फिर आवृत्ति की? एनर्जी, फोर्स, हीट या फिर फ्रीक्वेंसी? किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, अब याद रखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा से आपको याद आएगा किलोवाट घंटा फोर्स का भी हो सकता है, ऊष्मा का भी हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। यह ऊर्जा का मात्रक, एनर्जी का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जेम्स चैडविक द्वारा किसकी खोज की गई थी? व्हेन डिड चैडविक डिस्कवरिड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर एक्स किरणों की खोज करी थी? चैडविक द्वारा किसकी खोज करी गई थी? न्यूट्रॉन की खोज करी गई थी। चलिए आपके लिए क्वेश्चन यहां से होमवर्क दे देते हैं कि न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? जल्दी से बताइए। अभी आपको बताते हैं, ई से आपका ई से, पी से और न्यू से। न्यू से आपका न्यूट्रल आता है, कोई चार्ज नहीं होगा। पी से आपका पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ई से आपका क्या आता है? ई से आपका इलेक्ट्रिक आता है या फिर कह सकते हैं नेगेटिव भी आता है। ई ई ई, ठीक है, तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर बोलते हैं नेक्स्ट सेशन आपका आएगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स की क्वेश्चन की बात करूं, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन ऐड करे नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, 48 अनुपात 88 का अनुपात क्या होगा? इसे अनुपात में बदलना है, 48 और 88। आपको पता होगा 48 और 88 पूरे 8 से कट जाते हैं। ये आपके 8 से कटा 11 आ गया। 8 से कितने कटेगा? 8 छिके 48 होते हैं, तो ये आपका क्या आ गया? ये सरल रूप में आपका आ गया 6:11। इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हल करें x-2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे, किस तरह से सॉल्व होगा? सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पर फॉर्मूला आएगा a-b का होल स्क्वायर। क्या होता है ये आपका होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर a आपका क्या है? x है, और यहाँ पर b आपका 2 है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस आएगा 2 मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई क्या हो गया? मल्टीप्लाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 आपके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस है, याद रखना, ये माइनस है। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, तो यार क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, कोई धनराशि 2 वर्ष में 2080 रुपये हो जाती है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज 80 रुपये हो तो ब्याज की दर क्या होगी? यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करा हुआ, पहले जो दिया हुआ है, लास्ट में जो आपको दिया हुआ है, यहाँ से आपको सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 वर्ष आपको पता है 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। मिश्र धन कितना है? ठीक है, मिश्र धन आपका 2080 रुपये है, जिसमें से आपका साधारण ब्याज कितना है? 80 रुपये है। 2000 में से 80 निकाल दो, कितना बचा?
2000 बचा, ये 2000 आपके पास मूलधन है। तो मूलधन कितना है, मूलधन आपके पास 2000 है। टी आपके पास कितना है, 2 है। आर हमें ज्ञात करना है, नीचे 100 आ जाएगा, जिसमें आपका 80 जो है दूसरी साइड आएगा, ये आपका साधारण ब्याज है। यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कट गया। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 से आपका आर कट जाएगा, 4 दूने 8। तो कितना आ गया आपका, इसका क्या आंसर आएगा, 2 इसका राइट आंसर आएगा। तो दर क्या होगी, 2% आपकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है, 25 का 50% कितना होगा। सिंपल सा है, 25% का 50% क्या निकालोगे, 25 का आधा कितना होता है, 24 होता है। 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है। तो 12 का, ठीक है, 24 में कितने हैं, 0.5 का फर्क है, तो 0.5 12.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, प्रथम 51 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका 1 नवंबर में पूछा गया था, पिछले साल 2 बार पूछा जा चुका है, स्टार्टिंग के मंथ में पूछा जा चुका है। तो इसका एवरेज पूछा हुआ है फर्स्ट 51 नेचुरल नंबर का, जिसमें फॉर्मूला आपका होता है n+1/2, यानी 51 + 1/2, 52 + 2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 26 आ जाएगा। तो 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम 51 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 26 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहम किसी कार्य को 6 दिन में करता तथा मोहन उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सोमन है, यहाँ पर मोहन है, इंग्लिश वाला पढ़ लिया होगा। यहाँ पर 6 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, टोटल कार्य कितना है, 12 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12, इनका एलसीएम 12 आएगा। सोहम 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 6 दूनी 12। मोहन 1 दिन में कर रहा है, कितना करेगा, 12 × 12। तो सोहम करेगा 1 दिन में 2 कार्य, मोहन करेगा 1 दिन में 1 कार्य। तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया। 3 को क्या करना है, 12 में बटा ले लेना है। अब 3 से काटो, 4 × 12 होते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 4 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 × 50 × 288 × 10। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 0 ही आता है। इसमें पूछा हुआ है मैं इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई आपका सबसे पहला नंबर आता है, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो इकाई आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसमें इकाई का अंक 0 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर से आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं। sin 90 का आपके, ठीक है, sin थीटा 90 डिग्री का वैल्यू पूछिए कितनी होती है। तो आपको बता दूं, sin 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब याद रखें, sin 90 की मैं सभी वैल्यू आपको जल्दी से बता देता हूं। sin 90 की पूछी है, तो याद रखें sin 90 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1.2। sin 45 यानी 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है। sin 60 की जो वैल्यू होती है इंपोर्टेड है, √3/2। sin 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब ये याद रख लें, sin, ठीक है, याद रखें, कौन सा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, sin पूछ सकता है, cos थीटा पूछ सकता है, और साथ में tan थीटा भी पूछा जाता है। बस आपको cos याद होगा तो sin याद हो जाएगा। sin जो है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin उल्टा हो जाता है, ठीक है, जिसमें तो आपका sin जो है, ठीक है, sin आपका 0 से स्टार्ट हुआ, पर आपका cos जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा। इसकी 0 की वैल्यू 1 होगी, इसकी 30 की वैल्यू 3 ये होगी, इसकी 45 की वैल्यू सेम ही रहती है, 1/√2। इसकी जो cos की जो 60 की वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, और cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होते नहीं, इसका साइन का उल्टा हो जाता है cos में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए आपको आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इतना क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, 20% बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी, 11%, 25 या 21% बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, ठीक है। 60 सेकंड में पूछा कितनी दूरी तय करेगी, जिसकी चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या करेंगे, सेकंड में बोला हुआ है, यहाँ आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 54 को बदल दो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो क्या होगा,
5/18, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई होगा? 5/18 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 18 से 54 करते हैं कि 8 से 24 होते हैं, 4 आ रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, तो 18 से कितने होते हैं? 18 से 54 आपके होते हैं, और 5 से कितने होते हैं? 15 होते हैं। 15 मीटर पर सेकंड इसकी पास वैल्यू क्या आ गई? इसकी चाल आ गई। और चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होती है। दूरी हमें ज्ञात करनी है, समय हमारा नीचे आता है। समय आपका चाल से क्या हो जाएगा? चाल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 15 × 60 हो जाएगा। 0 कैरी रहेगा, 5 6 30 आ जाएगा, एक और 0 आपकी कैरी आ जाएगी। 6 कम 6 आएगा, 6 + 3 कितने हो जाते हैं? 9 आपके हो जाते हैं। तो 900 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। 900 मीटर दूरी तय करेगी अगर 90 सेकंड में। अब याद रखें, एक रेगुलर गाड़ी की चाल अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो 60 सेकंड यानी 1 मिनट में वो जो है 900 मीटर की दूरी तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बी और एच आपको, ठीक है, बी और एच आपको दिया हुआ है, ठीक है। बी और एच आपको दिया गया है, जिसमें से आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल का समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 BH। 1/2 12 + 5, 5 से 2 से कटा 6 आ गया। 6 बजे कितने होते हैं? 30 होते हैं। 30 क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा? क्षेत्रफल 30 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/4 हिस्सा 20 है तो वह संख्या क्या होगी? 1/4 ऑफ ए नंबर इज 20, देन व्हाट नंबर बी? अब यहां सिंपल सा है, कोई संख्या है x, उसका कितना? 1/4 हिस्सा। कोई संख्या 1/4 हिस्सा कितना है? 20 के बराबर है। 1/4 हिस्सा यानी एक हिस्सा उसका 20 के बराबर है। 4 हिस्से कितने के बराबर हो जाएगी? 20 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 80 आपका हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन एग्जामिनर करता है, ठीक है। यहाँ तो आपको सिंपल से बैठे होगे तो ये मेरा हो गया, मेरा हो गया, ठीक है। अब याद रखें, जब भी आप एग्जाम देना जाओगे तो क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते ही कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, -6220 भाग 10। आप सॉल्व करोगे तो किस तरह से सॉल्व होगा? पहले ये सॉल्व होगा या पहले 10 और 6620 सॉल्व होगा? तो सबसे पहले आपका सॉल्व होगा भाग वाला। तो भाग आपका 10 से काटोगे तो 0 से 0 कट जाएगी, बचा क्या? 622 आपका बचा। 622 में क्या माइनस करना है आपको? 622 में माइनस करना है आपको 6020 को माइनस कर दो। 6020 में क्या माइनस करने हैं आपको? 622 माइनस करने, यहाँ से आपका 8 बचा, यहाँ से आपका कितना बचा? यहाँ से आपका नहीं, माफ करें, यहाँ से आपका 1 है, यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, यहाँ से आपका 8 आ गया, 8, और यहाँ पर का 11 कैरी बच गया, यहाँ आपका 5 कैरी, यहाँ पर आपका 9। तो यहाँ से 11 से कितने? 11 से 2 निकाला तो 9 आया, 9 में से 6 3 आया, 5 में से 5 रहेगा तो 5398। 5398 इसका राइट आंसर रहेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A अनुपात B कितना है? 1 और 2। B अनुपात C कितना है? 2:1। देन फाइंड दी A और C। A और C याद करना, यानी A B B C, 1 2 2 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने? 4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 2 आ गया। A और C आपके पास क्या आ रहा है? 2 और 2 आ रहा है, ठीक है। A और C आपके पास क्या आ रहा है और B आपके पास क्या आ रहा है? A हमारे पास 2 है, B हमारे पास 4 है, C हमारे पास 2 है। तो A और C हमसे हमारे पास पूछा हुआ है, A और C कितना है? 2 और 2 है। अगर अनुपात में दिया कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन आपका डी है लॉजिक रीजनिंग यानी तर्क शक्ति के 5 क्वेश्चन यानी रीजनिंग के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए। सीरीज को बोला हुआ है 3 8 18-5378। सिंपल सा देखोगे तो निकल जाएगा 3 8 18-5378। 5 हो रहा है, यहाँ देखोगे तो 10 हो रहा है, यानी 5 बढ़ रहा है। यहाँ से 5 बढ़ाएंगे तो 15 आएगा, यहाँ से बढ़ाएंगे 20 आएगा, यहाँ से देखेंगे 25 का है, यानी 53 में 25 मल्टीप्लाई 53 में 25 प्लस करोगे, माफ करें प्लस करोगे तो कितना होता है? 25 प्लस 78 होता है। यानी ये तो मैच कर रहा है 25 वाला, ये 5 वाला मैच कर रहा है, 10 वाला मैच कर रहा है, तो 15 और 20 यानी हम
15 में प्लस करेंगे 18 कितने होते हैं, 33 होते हैं। और 33 में अगर 20 प्लस करते हैं तो कितने हो जाते हैं, 53 आपकी हो जाते हैं। तो क्या राइट आंसर रहेगा, 33 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर से बोल रहा हूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी कोट भाषा में स्वीट को 72 लिखा जाता है, रेड को 27 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हमारे फौजी साथियों को क्या लिखा जाएगा। फौजी को क्या लिखा जाएगा, बोलिए जल्दी। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल में आपको क्या करना है। ठीक है, पहले देखो स्वीट, स्वीट में आपका एस कौन से नंबर पर आ रहा है, जल्दी देखिए एस कौन से नंबर पर आ रहा है। तो एस आपका नंबर आता है, ठीक है, इसे ऊपर कर लेता हूं, SWEE और T। स्वीट आपका आता है, एस आपका आता है नंबर 19, W आपका नंबर 23, E आपको पता है 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 आएगा। T आपका बचा, T जो आता है वो आपका 20 नंबर पर आता है। 9 कितने होते हैं, 9 3 12, 12 या आपके 10 हो गए। ठीक है, ये 10 हो गए, 0 कैरी यानी 3 कैरी आ जाएगा, माफ करें 12 का 2 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। यहाँ आपके 2 10 हो गए थे, ये 2 2 3 4 5 6 और 7, 7 आपका कितना आ गया, 72 आ गया। टोटल कितने हो गए, 72 हो गए, यानी इन सभी को प्लस कर दोगे तो 72 हो जाएंगे। रेड को भी इसी तरह देखोगे, RED 18 पर आता है, RE आता है 5 पर, D आता है 4 पर। 5 4 9 9 9 प्लस 8 कितने होते हैं, 9 प्लस 8 आपकी 17 होते हैं। 7 एक आ गया और 1 कैरी बच गया, 1 कैरी बच गया, 1 प्लस 1 कितने हो जाए, 2 होते हैं आपके, 27 हो गए, बिल्कुल सही है। उसी तरह आपको फौजी का याद करना है, FOUJI। फौजी का आपका F आता है नंबर 6 पर, O कितने नंबर पर आता है, O नंबर 15 पर आता है। उसी तरह नंबर U जो है 21 पर आता है, J आपका 10 पर और I जो है नंबर 9 पर। 6 5 11 11 1 12 12, तो 6 5 आपके 11 हो गए। ठीक है, 11 प्लस 1 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 प्लस 9 कर लो, 12 प्लस 9 कितने होते हैं आपके, 21 होते हैं। 21 में से 1 कैरी आ गया, 1 कैरी माफ करें 1 आपका वहां पर आ गया, 2 कैरी आ गए। इसमें से 2 2 1 3 और 1 4। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, ये आपका 61 बन गया। ठीक है, ये कितना बन गया, ये आपका 61 बन गया, जो ऑप्शन में मेरे ख्याल से 60 कर दिया गया। तो यहां से कर लें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा 61। ठीक है, 61 इसका फौजी का क्या बनेगा, 61 इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट आपको और चुनना है, निम्न में से विषम शब्द चुनिए, कौन सा बनेगा, कत्ल, बंद, हत्या, चोरी, बद। ठीक है, यहां से कर लें, आपका बद होगा। ठीक है, बद आपका अब किस तरह से लिखते हैं, इतनी अच्छी तो मेरी हिंदी है नहीं। ठीक है, तो बद, कत्ल भी एक बार का मर्डर होता है, वध भी आपका एक तरह हत्या होती है, हत्या तो वैसे ही किलिंग होती है। ठीक है, ये सभी जो आपके प्रकार की हत्या है, चोरी जो है इसमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पिता की पुत्री की माता के भाई हैं। सुरेश का उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। पढ़ लिया, सिंपल सा है। यह सुरेश है, बोलता है मेरी बेटी, यह मेरे पिता की पुत्री। सुरेश बोलता है मेरे पिता की पुत्री, ये सुरेश है। ठीक है, ये सुरेश है, ये सुरेश का पिता है, ये सुरेश की पुत्री है। सुरेश बोलता है कि वह आदमी जो है मेरे पिता की पुत्री की माँ का क्या है, भाई है। तो ये पुत्री है, ये इसका भाई लगा। ठीक है, ये पिता है, ये इसकी पुत्री है, पुत्री की माँ है, तो ये माँ बाप लगे, ये दोनों माँ बाप लगे। सुरेश की ये बहन लगी, ये पुत्री। ठीक है, उसके पिता की पुत्री उसकी लगी। और याद रखें, सुरेश के माँ का, यानी जो माँ की बात हो रही है, ये भी सुरेश की माँ ही लगी। सुरेश की माँ का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। और क्या लगेगा, ठीक है, तो मामा इसका रिलेशन आपका आएगा। इंग्लिश में चांस देख सकते हो, इंग्लिश में मैं कंफर्म नहीं हूँ, यही स्पेलिंग आपके रहेंगे। फाइंड दी कोडिंग बोला होगा तो कोडिंग याद करनी है, तो कोडिंग आपके सामने है। इसके लिए ये कोड हो रहा है, इसके लिए ये कोड हो जा रहा है। तो 2 3 5 4 9, 2 के लिए कौन का कोड हो रहा है, 2 के लिए N यूज हो रहा है। फिर 3 आपका आ रहा है, 3 के लिए कौन कोड हो रहा है, 3 के लिए P यूज हो रहा है। फिर आपका 5 आ रहा है, 5 के लिए T यूज हो रहा है, T यूज
हो रहा है। 4 आपका कहाँ पर है, 4 आपका यहाँ पर है, 4 के लिए एस यूज हो रहा है। 9 आपका कहाँ, 9 आपका यहाँ पर है, 9 के लिए एल यूज हो रहा है। NPTSL कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपके सामने है। चलिए जल्दी से बताइए 50 में से आपके कितने सही थे। टारगेट बहुत अच्छा दिया हुआ था, 45 का आपको टारगेट दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। हो सकता है अब आपका 29 को एग्जाम ना हो, तो इसलिए आपका टारगेट जो है नए स्टूडेंट का 40 के लिए आप टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।